एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बहुत अच्छी हूँ। आप मेरे थंबनेल और टाइटल को देखकर समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली। आज मैं बात करने वाली हूँ मालती चौहान विष्णुराज के बेटे युवराज के बारे में, जो कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, जिस कारण बच्चा वो बिलख रहा है। जिस कदर जी रहा है वो भगवान ही जानता है, क्योंकि उसका दर्द कोई नहीं जान सकता वो बच्चा कैसे बिलख रहा है। तो जी हाँ, वो उस बच्चे की माँ नहीं है, उस बच्चे का पिता जेल में है और उस बच्चे की माँ इस दुनिया में नहीं रही। तो उस बच्चे का दर्द आप कैसे समझ सकते हो? लोग तो बस वीडियो बनाते हैं, उसको ले जाकर उसको दिखाते हैं, वो उसको अम्मा बुलवाते हैं, उसको याद दिलाते हैं। तो मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि उस बच्चे को परेशान करना बंद करो और बच्चे को वीडियो में लाना बंद करो, क्योंकि उस बच्चे को अभी प्यार की ज़रूरत है। इन सब वीडियो की ज़रूरत नहीं, इन सब पैसों की ज़रूरत नहीं है और इन सब बातों की ज़रूरत नहीं है। उन इन सब चीज़ों को रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं, उन सब बातों को याद कराना ज़रूरी नहीं है। उस बच्चे को प्यार की ज़रूरत है, उस बच्चे की केयर की ज़रूरत है, उस बच्चे को परवरिश की ज़रूरत है। तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ उसकी वीडियो बनाना बंद करो, उसे कैमरे में लाना बंद करो, क्योंकि वो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। जब एक बड़ी मालती चौहान उसकी माँ थी, जब वो कैमरे के सामने आकर परेशान हो गई थी, मीडिया वालों से बातें कर कर के परेशान हो गई थी, उस बच्चे को माँ माँ कर कर आप लोग बुलवा रहे हो और वो बच्चा कितना परेशान हो रहा होगा। तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ उस बच्चे को छोड़ दो, उस बच्चे को अच्छी परवरिश होने दो। उस अगर वो अपनी मौसी के पास है तो उसे मौसी के पास रहने दो, उससे वीडियो में मत लाओ। प्लीज़ लाओ, बहुत बट बहुत कम लाओ। और बताया जा रहा है कि वो बच्चा अब अनाथ आश्रम में जाएगा। तो यार, जब अनाथ आश्रम क्यों जाएगा? जब उसकी माँ नहीं है तो मौसी है। माँ के बराबर ही मौसी होती है, माँ के बाद मौसी ही होती है, उस बच्चे को जिया सकती है, मतलब उसको अच्छी परवरिश दे सकती है। अनाथ आश्रम में कौन अच्छी परवरिश देगा? अगर उसकी दूसरी माँ भी आती है तो वो भी नहीं अच्छी परवरिश दे पाएगी जितनी उसकी मौसी परवरिश दे देगी। जब उसकी मौसी है, उसका मामा है, उसका नाना है, उसकी दादी है, उसका पूरा परिवार है, तो वो अनाथ आश्रम में क्यों जाएगा? अनाथ आश्रम में उन बाबा से मैं बोलना चाहूँगी, आप क्यों ले जाना चाहते हो उसे और उससे कैसी परवरिश देना चाहते हो आप? प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप उसको बख्श दो, उसे जीने दो और उसे मत परेशान करो। और आप क्या बोल रहे हो कि मैं उसे आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा, मैं पुलिसकर्मी बनाऊंगा, मैं उसे टीचर बनाऊंगा, उसे अच्छी परवरिश दूंगा। ये परवरिश अच्छी नहीं होगी। बोलने से और करने से बहुत ही फ़र्क होता है। बोलने में 1 सेकंड नहीं लगता है और करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इस चीज़ को आप नहीं जानते होगे कि आप तो बड़े हो गए होगे, तो आप बच्चे को जीकर देखो, बच्चे की तरह की जी के देखो, बच्चे की जगह के आप बैठ कर देखो और सोच के देखो कि उस बच्चे को कैसे जी। अगर वो अपनी मौसी को जानता है तो उस मौसी के पास छीनने दो। मत करो ऐसा, उसे मत छीनो उसके परिवार से। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है, उसका बाप जेल में है, उसे परेशान करना बंद कर दो। कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बना देगा। क्योंकि मैं एक बात बताना चाहूँगी, मैंने देखा भी है, मेरे बगल में उसकी माँ नहीं रही थी, मेरे बगल में ही घर था मेरे मायके में। उसकी माँ नहीं रही थी, उसके पिता ने उसे अनाथ आश्रम में दोनों बच्चे छोड़ दिए थे। वो छोटे थे, जैसा युवराज था। और जब वो कैसे भी बचपन में जिए, जब वो जानने वाले हो गए 10-15 साल के, तब उन्होंने छोड़कर वहाँ से भाग आए अपने पापा के पास। उन्होंने कहा मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता, यहाँ पर अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे से बातें नहीं करते। कितनी भी परवरिश अच्छी होती होगी यार, अगर उसके कोई होता नहीं तो उसकी बात ज़रूरी थी, हाँ वो अनाथ आश्रम में जीता। जब उसके सब कुछ है, उसकी माँ इतनी प्रॉपर्टी बना कर गई है, उसके नाम इतना सब कुछ करके गई है, इतना सब कुछ उसके बाप माँ ने कमा कर रखा है, तो उसके लिए होगा ना। वो अपनी ज़िंदगी उसकी मौसी खुद बना के देगी, उसकी अच्छी परवरिश उसकी मौसी ही कर पाएगी और कोई नहीं कर पाएगा। जितना उसके दादी बाबा भी नहीं कर पाएंगे, जितनी अच्छी उसकी परवरिश उसकी मौसी कर लेगी। और यार, मालती को वो अम्मा बोलता था और अपनी मौसी को मम्मी बोलता है वो।
अभी बच्चा उसको याद ना दिलाओ, क्योंकि बड़ा होकर वो अगर उसको याद भी नहीं आना होगा ना, तो वो वीडियो देख कर याद आ गया जाएगा कि मेरी माँ ऐसे ऐसे करके गई है। तो प्लीज़ ऐसा करना बंद करो, क्योंकि वीडियो के थ्रू उसकी माँ की असलियत तुम लोग ला रहे हो उसके सामने, और वो बड़ा होकर क्या सोचेगा। तो हाँ जोर का बस निवेदन है आप लोगों से, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ऐसा मत करो, उस बच्चे को परेशान करना मत बंद करो। और कुछ भी लेकर जाते हैं उसके आसपास के यार वीडियो क्यों बनाते हो यार, कुछ उसको देते हो, वो छोटा सा बच्चा है, उसकी देने से वीडियो क्यों बनाते हो, व्यूज सब्सक्राइबर के लिए, चंद पैसों के लिए। थू है आप लोगों पर, ऐसे लोगों पर धिक्कार है कि बच्चे को भी यूज करते हैं लोग। मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो शेयर करूँगी कि उसमें दे रहे हैं आप लोग, तो आप इस वीडियो को देखकर आप समझ जाइए कि कितने घटिया लोग इस दुनिया में पैदा हैं। इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी ये लोगों के अंदर। बाय बाय, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर।